हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो वीडियो होता है वो रिलेटेड होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आती है उसमें आपको ये जो सारे वर्ड होते हैं वो यूज़फुल होंगे पढ़ने में। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी में एक वर्ड होता है ईटाइटिस। यहाँ पे ईटाइटिस का मीनिंग क्या होता है? ईटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। समझ लो कोई एपेंडिसाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, तो यहाँ पे ईटाइटिस मतलब ऐसा वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कि समझ लो ऐसा वर्ड जहाँ पे यूज़ हो रहा है मतलब कि उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है। अगर टॉन्सिलाइटिस है मतलब कि जो टॉन्सिल है उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये वर्ड होता है इन्फ्लामेशन से रिलेटेड। सेकंड इज़ एक्टोमी। एक्टोमी मतलब कि जो बॉडी होता है उससे हम जो भी पार्ट रिमूव करते हैं उसको बोलेंगे एक्टोमी। जो गैस्ट्रेक्टोमी होता है मतलब कि जो स्टमक का कोई पार्ट रिलेटेड होता है वो उसको हम अगर रिमूव करते हैं बॉडी से तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रेक्टोमी। सेकंड इज़ ओटोमी। अब ओटोमी का मीनिंग क्या होता है? ओटोमी मतलब कि जो हमने जो हॉलो ऑर्गन है उसको ओपन किया, फिर उसमें जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था वो देख के फिर उसको क्लोज कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ओटोमी, जैसे कि लेप्रोटोमी। और यहाँ पे एक वर्ड होता है ओस्टोमी। अब ओस्टोमी का मीनिंग क्या होता है कि जो हॉलो ऑर्गन होता है उसको हम ओपन करेंगे और उसको ओपन ही रहने देंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रैकियोस्टोमी। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। एक्टोमी मतलब कि बॉडी से पार्ट को रिमूव करना, ओटोमी मतलब कि ओपन करना एंड देन क्लोज कर देना, ओस्टोमी मतलब कि ओपन करना और उसको ओपन ही रहने देना। अब एक वर्ड होता है पायरेक्सिया। अब जहाँ पे भी पायरेक्सिया का वर्ड मीनिंग होता है फीवर। अब एक वर्ड होता है पायरेक्सिया। अब जहाँ पे भी पायरेक्सिया वर्ड यूज़ होता है मतलब कि आपको समझना ये फीवर रिलेटेड वर्ड ही होता है। पायरेक्सिया मतलब कि फीवर। थर्ड इज़ इडिमा। अब इडिमा क्या होता है? एक स्वेलिंग होता है, जो फ्लूइड होता है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। अब यहाँ पे जो समझ लो कोई इंजरी हुई है, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होती है वहाँ पे फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको हम बोलेंगे इडिमा। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब कि जो वेसल्स होता है वहाँ पे जो ब्लड का कोएगुलेशन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। एंड यहाँ पे एक वर्ड होता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है कि जो वेसल्स होती है उसमें एक्लूजन हो जाता है। किससे? समझ लो जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगा ब्लड का। अब वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? थ्रोम्बस फॉर्म होगा। इसकी वजह से जो थ्रोम्बस होता है वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा और जो वेसल्स होती है उसके दूसरे पार्ट में चला जाएगा, और वहाँ पे जो थ्रोम्बस होता है वो डिटैच होकर वहाँ पे ओक्लूजन करेगा, उसको हम बोलेंगे एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स में एक ही जगह पे रहता है, और एम्बोलिज्म मतलब कि ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस कहाँ पे भी कोएगुलेशन हुआ वहाँ से सफ़र करके यहाँ तक आता है, उसको हम बोलेंगे एम्बोलिज्म। पैरालिसिस मतलब कि जो बॉडी मूवमेंट होती है वो लॉस हो जाती है, उसको हम बोलेंगे पैरालिसिस। अब पैरालिसिस कैसे होता है? जो डीनर्वेशन हो जाएगा मतलब कि नर्व होती है उसका डीजनरेशन हो जाता है, उसको हम बोलेंगे पैरालिसिस। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है हेमीप्लेजिया। जहाँ पे भी हेमीप्लेजिया वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है कि वन हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस होता है, उसको बोलेंगे हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब कि जो पैरालिसिस होती है बोथ लिम्स की, मतलब कि जो लोअर लिम्स के दोनों पैर होता है अगर उसका पैरालिसिस हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम पैराप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मतलब कि ओनली वन लिम्ब का ही पैरालिसिस होगा। और क्वाड्रिप्लेजिया मतलब कि जो चारों लिम्ब होती है उसका पैरालिसिस हो जाएगा। तो क्वाड्रिप्लेजिया में दोनों हाथ दोनों पैर का पैरालिसिस होगा, मोनोप्लेजिया में ओनली एक ही पार्ट का पैरालिसिस होगा, और पैराप्लेजिया में या तो दो लिम्स मतलब कि दो हाथ का दो पैर का पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, हेमी, पैरा, मोनो एंड क्वाड्री। फिर आता है एनास्थेसिया। अब एनास्थेसिया का मीनिंग क्या होता है कि लॉस ऑफ द सेंसेशन। जब भी हम बॉडी में किसी पार्ट में लॉस ऑफ द सेंसेशन हो जाता है वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे एनास्थेसिया। अब वहाँ पे एक मीनिंग आता है एनाल्जेसिया। अब एनाल्जेसिया का मीनिंग क्या होता है कि जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको पेन ही फील नहीं होता है। समझ लो कि यहाँ पे मुझे कोई एनाल्जेसिया हुआ है तो यहाँ पे कोई मुझे कितना भी पिंच कर ले मुझे वहाँ पे पेन ही फील नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे एनाल्जेसिया। फिर आता है हाइपरेस्थिया। अब ये हाइपरेस्थिया क्या होता है कि एबनॉर्मली आपको ओवर सेंसिटिविटी हो जाती है वहाँ एरिया पे, मतलब कि समझ लो यहाँ पे कोई हाइपरेस्थिया टाइप का कोई डिजीज़ है तो क्या होगा, मुझे ऐसे नॉर्मली कोई टच भी नहीं कर रहा है फिर भी मुझे ऐसा फील होगा, मतलब इतना इंटेंस सेंसेशन हो जाएगा कोई बिना टच करे भी, उसको हम बोलेंगे हाइपरेस्थिया। फिर आता है कोमा। कोमा मतलब कि डीप अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट चला जाता है, उसको हम बोलेंगे कोमा। यहाँ पे एक वर्ड होता है ओमा। समझ लो कहाँ पे भी ओमा वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग होता है ट्यूमर, जैसे कि लाइपोमा, ओस्टियोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। तो ये जो सारे ओमा रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग होता है ट्यूमर। अब यहाँ पे ट्यूमर मतलब कि उसको हम नियोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये जो ट्यूमर या नियोप्लाज्म क्या होता है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, बॉडी टिश्यू होता है वहाँ पे। अगर
कोई बॉडी टिश्यू है वहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ होगा, पर जो नॉर्मल की वजह से उस पर वहाँ पे एब नॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसको हम बोलेंगे नियोप्लाज्म या ट्यूमर। अब ये जो नियोप्लाज्म होते हैं वो दो टाइप्स के होंगे, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब कि उसमें माइल्ड इलनेस होती है और इतना डेंजर नहीं होता है, वो मतलब कि आपको ठीक हो जाता है। मैलिग्नेंट, अगर पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है मतलब कि उसको सीवियर इलनेस होती है और ये डेंजरस होता है, मतलब कि ये टिल द डेथ में एंड भी होता है। अब यहाँ पे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है, उसके भी दो टाइप्स होंगे, कार्सिनोमा एंड सार्कोनोमा। अब यहाँ पे कार्सिनोमा का मीनिंग क्या होता है कि ये अराइज होगा एपिथेलियल टिश्यू से, तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा। और सार्कोमा मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वहाँ से कोई ट्यूमर अराइज होता है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोमा। और यहाँ पे एक वर्ड आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉल एज अ कैंसर। तो अगर कोई पेशेंट वर्ड यूज़ कर रहा है कैंसर, अगर कोई डॉक्टर, तो कैंसर का मीनिंग होता है वहाँ पे पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है, मतलब कि डेंजरस ट्यूमर हुआ है, उसको हम बोलते हैं कैंसर। और अगर आपको नॉर्मल कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ट्यूमर। और यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब होता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं वो स्प्रेड हो गए डिस्टल ऑर्गन बॉडी पे, मतलब कि समझ लो यहाँ पे उसको एबनॉर्मल ग्रोथ या कैंसर हुआ है, वहाँ से वो डिटच होकर स्प्रेड होगा अन्य जो बॉडी का पार्ट होता है वहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे मेटास्टेटिस ऑफ द कैंसर। थैंक यू।